बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौसम जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में ऑस्ट्रेलिया को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे उसकी मैं थोड़ी सी समरी आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि करंट वीज़ा रेशियो कैसी है, उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री किस में अप्लाई किया जाए और क्या क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या कॉलेज में करें, अगर यूनिवर्सिटी करें तो किस किस्म के प्रोफाइल यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, और अगर कॉलेज में बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो किस किस्म का प्रोफाइल होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि एम्बेसी से इस वक्त जो है वो डिले इतना क्यों हो रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को लेके लोगों के कमेंट्स कुछ ऐसे आते हैं जो हमारे यहाँ पे लोकल हैं या फिर आउट ऑफ सिटी भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम एलिया कंसल्टेंट वाले बहुत महंगे हैं, जो पैकेजेस हम देते हैं वो बाहर बड़े सस्ते जो है वो लोग हो जाता है हमारा। तो इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, इतना डिफरेंस जो है वो क्यों होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे जी ऊबर को लेके वर्क रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऊबर ऑस्ट्रेलिया में बंद हो चुका है, तो उसकी हकीकत पे भी बात करेंगे। वर्क्स जो हैं लिमिटेशन उन पे बात करेंगे, और लास्ट पे बात करेंगे कि जी मेट्रो वाले स्टूडेंट्स जो है बगैर आइट्स के किस तरह मुमकिन है, कौन कौन से कॉलेजेस ले सकते हैं, और अगर आइट्स के साथ करते हैं तो किस तरह मुमकिन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगी, तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की करंट वीज़ा रेशो कैसी है। जैसा कि आपको पता है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान इस वक्त ऑस्ट्रेलिया बहुत जो है वो कम केसेस के ऊपर जो है वो डिसीजन आ रहे हैं, और जिनके ऊपर डिसीजन आ रहे हैं उसमें मेजॉरिटी जो केसेस अप्रूव हो रहे हैं वो आपको बैचलर के लिए यूनिवर्सिटी केसेस जो है वो टॉप पे नज़र आएंगे। उसके बाद सेकेंडली बात करें तो कॉलेजेस को लेके जिन बच्चों का प्रोफाइल डेफिनेटली अगर उनका प्रोफाइल यूनिवर्सिटी को मीट नहीं करता, बैचलर में वो डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए भी वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है। ज़्यादातर जो आपको रिफ्यूज़ल जो है वो सामने नज़र आते हैं वो होते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। अब चूंकि डिप्लोमा की रेशियो काफ़ी हद तक उसमें कमी आई है, उसकी रीज़न एक ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशंस का रश इतना ज़्यादा होने की वजह से जो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली उनका आइट्स स्कोर वो कम होता है, उनके मार्क्स परसेंटेज कम होते हैं, उनकी स्टडी में गैप होता है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए एम्बेसी में जब केस लॉन्च किया जाता है तो उसमें वीज़ा ग्रांट के चांसेस कम और वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इंडिया कंसल्टेंट नो विन नो लॉस पे भी डील कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को लेके। नो विन नो लॉस का मतलब ये है कि अगर आप एक केस के ऊपर इन्वेस्टमेंट आ रही है 30-32 लाख की, आप जो भी वट, तो उसमें से ये होता है कि जितना लॉस उसमें है वो उसमें प्लस करके हम नो विन नो लॉस की डील कर लेते हैं, और उसमें आपने इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 70% करवाना होता है, 30% आफ्टर वीज़ा अप्रूवल होता है, और खुदा ना खास्ता अगर आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ता है तो उस सूरत में आपकी 70% जो अमाउंट एडवांस में हम रिसीव करते हैं वो टोटली जो है वो रिफंडेबल होती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जी करंट रेशो की मैंने बता दिया कि ज़ाहिर है डिप्लोमा को लेके थोड़ी सी रेशो ख़राब है, लेकिन ज़ाहिर है अगर आपका प्रोफाइल डिग्री वाला है ही नहीं तो आपको डेफिनेटली उसमें अप्लाई ही करना पड़ेगा डिप्लोमा के लिए, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स जिनका प्रोफाइल मैं बताता चलूँ कि डिप्लोमा वाले केसेस मोस्टली प्रोफाइल किस तरह के होते हैं कि आपका आइट्स ओवरऑल 5.5 और नो लेस देन अगर तो 5 है तो आपका डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए अप्लाई होगा, और अगर आप किसी एक मॉड्यूल में आपके उसमें भी कम आते हैं तो आपका एलिकॉज, और उसके बाद फिर आप एलिकॉज आप मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं कि इंग्लिश कोर्स को कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बैंड्स कम होने की वजह से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ एक इंग्लिश कोर्स 2-2.5 महीने का ऐड करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और उसकी वो फ़ीस अलग से चार्ज करते हैं और इस तरह आपको एलिजिबल करते हैं एक एडमिशन के लिए। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका 5.5 और नो लेस देन 5 हो तो भी बैचलर के लिए एडमिशन किया जा सकता है डिप्लोमा टू डिग्री के लिए। उसमें कुछ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी इस प्रोफाइल के साथ, लेकिन कॉलेजेस कुछ ऐसे हैं जहां पे आप डिग्री के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आपको डिप्लोमा टू डिग्री के लिए जो है वो एडमिशन मिलेगा। उसका क्राइटेरिया कुछ जो है कि आपका फिर भी स्टडी में गैप जो है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पास आउट किया हुआ है 2017, 18 और 19 में
इंटरमीडिएट अपना और आपके मार्क्स परसेंटेज भी 60% से कम हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको कॉलेजेस में डिप्लोमा के लिए ही एडमिशन मिलेगा, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं अगर इस किस्म का उनका प्रोफाइल होता है। नो डाउट कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे बच्चे जो है वो गए हैं हमारे थ्रू, जो डिप्लोमा प्रोग्राम में ही अप्लाई करके गए हैं, लेकिन अब वो हालात ऐसे नहीं हैं कि आप डिप्लोमा के केस को उस हद तक सिक्योर समझ सकें जितना कि पहले कभी हुआ करता था। तो ऐसा है कि आप अप्लाई अगर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम आप करें, लेकिन उस सूरत में जैसा मैंने बताया कि आप नो विन नो लॉस की डील कर सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल जो है वो लो है। अगर आपका प्रोफाइल हम समझते हैं कि थोड़ा सा भी अच्छा है, तो हम बच्चों का एडमिशन करवाते हैं बैचलर के लिए। कॉलेज के अंदर बैचलर के लिए रिजनेबल पैकेज बन जाता है। अब उसके लिए मैं बताता चलूँ कि कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है बैचलर को लेके। बैचलर के लिए आपका 6 ओवरऑल होना चाहिए और 5.5 से कम अगर किसी एक मॉड्यूल में भी ना हो तो आपको किंग्स ओन कॉलेज है, सिडनी मेट्रोपॉलिटन है, ऑक्सफोर्ड है और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पीआई है, यानी काफ़ी सारे कॉलेजेस ये वो हैं जहाँ पे आपको डिग्री के लिए एडमिशन मिल सकता है। और इन वो तमाम कॉलेजेस की वीज़ा रेशियो भी यूनिवर्सिटीज़ के बाद अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी है। अच्छा, डिफरेंस अगर बात करें, अगर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं तो नो डाउट आप यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ख्याल रखें कि आपकी स्टडी में गैप जो है वो 2 साल से ज़्यादा ना हो। लेकिन अभी तो रिसेंटली सुनने में ये भी आ रहा है कि जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने क्राइटेरिया कुछ यूँ सेट किया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो उसका पास आउट जो है वो होना चाहिए FSC 2023 में, यानी अभी जो रिज़ल्ट अगले महीने आएगा सितंबर में, उसमें पास आउट जो हो उनको फेब इनटेक या जैन इनटेक 2024 के लिए यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करेंगी। अगर उनका स्टडी जो है वो 2022 की है, 21 की है, तो भी उनका एडमिशन लेना यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पॉसिबल नहीं होगा। और फीस का डिफरेंस आप सबको पता है कि अगर हम कॉलेज में डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम $10,000 तक फ़ीस आ जाएगी, और मोस्टली आपको पता है कि 8,000, 8,500, 7,000, 7,500 इतनी ऑलमोस्ट 6 माह की फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है कॉलेज को लेके, जबकि यूनिवर्सिटी में इसी फ़ीस का आपको डबल पे करना पड़ता है। अब कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जी हम ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जो है वो कॉस्टली है, जो पैकेजेस जो है वो दूसरे कंसल्टेंट जो हैं उनको इंतहाई एक लो बजट में बताते हैं, एरिया कंसल्टेंट उनको बहुत ज़्यादा जो है बताता है। अब उसमें ऐसा है कि मेरी एक चूँकि आदत है कि हमेशा आपको अगर बजट ज़्यादा बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे पैसे मेरी जेब में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 1 लाख रुपए अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं, इसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं वो ज़ाहिर है आपके केस के ऊपर ही आएंगे। अगर मैं एक कॉलेज जो है, जैसा कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डिप्लोमा के लिए $2700-2800 जो है वो फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है अच्छी कॉलेजेस में आपका एडमिशन करवा के फ़ीस आपकी मैक्सिमम जमा करवाई जाए ताकि आपके वीज़ा के चांसेस अच्छे खासे हों। देखिए, यहाँ पे रहते हुए आप एक्सपेंस एक दफ़ा ज़्यादा बर्दाश्त कर लें, वीज़ा सिक्योर हो जाता है तो जाके फिर आपको इशू नहीं है। लेकिन उस बचत का मैं अक्सर कहता होता हूँ, क्या फ़ायदा कि आप अगर एक जगह पे आपको सस्ता पैकेज मिल जाए और आप सिर्फ ये देख के एरिया कंसल्टेंट से केस प्रोसेस नहीं करवाते कि हम ज़्यादा चार्जेस आपको बता रहे हैं। असल में जैसे मैंने बताया, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर आपने नो विन नो लॉस पे अगर हमें 40 या 45 लाख का बजट जो है वो बताया है, यही जो है वो हमारा फ्लांग कंसल्टेंट है वो हमें यही पैकेज 30 लाख में 32 लाख में इतना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्सपेंस ओवरऑल बता रहा है। अब डिफरेंस यूँ है कि मैं अगर कॉलेज की चूज़ करता हूँ 6,000, 7,000 या 5,000 मिनिमम $5,000 की फ़ीस के साथ, तो वहाँ पे ही वो दूसरे भाई जो पैकेजेस आपको लो देते हैं वो $2,700, $2,600, बहुत सारी मिसालें जो है मेरे सामने हैं। डेली बेसिस पे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कि आपके पास हम आए थे, आपने पैकेज बहुत ज़्यादा बताया था, हमने फ्लांग कंसल्टेंट से करवा लिया था हमारा, क्यों चूँकि वहाँ पे सस्ता हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। और वो स्टूडेंट ही खुद ही कहते हैं कि सर हमारा कॉलेज अच्छा नहीं चूज़ किया था, फ़ीस हमारी थोड़ी सी जमा करवाई थी, तो अब हमें दोबारा जो है रिफ्यूज़ल के बाद अब आप हमारा एडमिशन करवाएं। अब उसको लेके मेरे लिए एक ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है कि पहली दफ़ा जब मैं उनको अच्छा गाइड करने की कोशिश करता हूँ और वो मार्केट में दूसरी जगह पे कहीं पे ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ पे सस्ता समझ के अपना पैकेज जो है करवा लेते हैं और उसके बाद रिफ्यूज़ल उनको फेस करना पड़ता है, तो दैन वो परेशान होकर मेरे पास आते हैं और फिर मेरे पास ज़ाहिर है हल कोई नहीं होता कि मैं उनका दोबारा जो है वो किसी अच्छे अदारे में करवा सकूँ, क्योंकि आफ्टर रिफ्यूज़ल बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे जो एडमिशन ही नहीं देते। तो डेफिनेटली मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि जब एक दफ़ा आपका केस रिफ्यूज़ हो जाए
और दोबारा एडमिशन किसी अच्छे अदारे में तो मुमकिन नहीं होता। तो मुझे इस तरह फिर कई केसेस जो है वो स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ करना पड़ता है कि बेटा मेरा अब मुमकिन नहीं है कि मैं आपका किसी अच्छे अदारे में करवा सकूं। पहली दफ़ा जब मुमकिन था मैंने आपसे कहा था, सारा गाइड किया था, आपको बात वो शायद पसंद नहीं आई, आपने शायद समझा कि बहुत ज़्यादा पैसे जो है यहाँ पे लगेंगे। तो मैंने चूँकि देखें अगर आपका प्रोफाइल अच्छा हो तो आप अच्छे अदारे का ही इंतखाब किया करें, ना कि आप जो है वो पैकेज कम। नो डाउट कि बहुत सारे बच्चे जो है वो सस्ते पैकेजेस पे थोड़ी फीसेस के साथ जा चुके हैं, लेकिन अब वो हालात नहीं है। कोशिश करें अपनी केस के ऊपर अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, एक दफ़ा वीज़ा सिक्योर करें, फिर देन आपके लिए जो है ज़ाहिर है नेक्स्ट जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि केसेस जो है वो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि एम्बेसी से काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऑल ओवर द पाकिस्तान यही हालात हैं। 3-3 माह हो गए हैं, ऐसे कुछ केसेस हैं जिनके ऊपर अभी एम्बेसी की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आ रहा। और अगर कोई किसी का डिसीजन आ रहा है तो वो डिप्लोमा को लेके रिफ्यूज़ल्स ही सामने आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन इस वक्त मोर देन 20 केसेस हैं एम्बेसी के अंदर जिनके ऊपर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और हम आइंदा जो आने वाले दिन है कुछ स्टूडेंट के COE हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन केसेस को हम बड़े एहतियात से सबमिट कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम केसेस जो है हम जो होल्ड पे अभी रख सकें, वीज़ा एप्लीकेशन अभी लॉन्च ना करें, ताकि हालात सामने जब भी आउटकम कोई निकलता है तो फिर उसके बाद हम अप्लाई करें। तो मेरा यही मशवरा है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल एटलीस्ट इतना हो कि कॉलेज के अंदर बैचलर के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जी वर्क जो रिस्ट्रिक्शंस पे स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जी इस वक्त कई तो ये कहते हैं कि जी ओवर जो है वो इस वक्त बंद हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं मैं वहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया में 1.5 माह के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने सीखी वहाँ से, बहुत सारी चीज़ों का पता चला। ऊबर को लेके भी ये बात है कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बंद नहीं हुआ कुछ यूँ था कि स्टूडेंट्स जो थे जिनके पास लाइसेंस जो था कैनबरा का था, ब्रिस्बेन का था या किसी दूसरी स्टेट का था और वो ड्राइविंग किसी और स्टेट में कर रहे थे, तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया कि आप एटलीस्ट जो है उसी जगह पर वर्क कर सकते हैं, उसी शहर में आप अपनी ड्राइविंग कर सकते हैं कि जिस स्टेट में आपके पास लाइसेंस है। तो इस तरह जिन बच्चों के पास सिडनी का था लाइसेंस था, जिनके पास था ब्रिस्बेन का लाइसेंस था, कैनबरा का था, तो वो उसी शहर में अपना ऊबर अकाउंट बना के वहाँ पे अपनी गाड़ी जो है वो चला सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क रिस्ट्रिक्शन की दूसरी तरफ अब बात करें, जैसा कि आपको पता है पहले जो 40 आवर्स थे 14 दिनों के 4 नाइट्स के, तो अब वो कर दिए गए हैं 48 आवर्स कर दिए गए हैं, यानी आप 24 घंटे वीकली जो है वो वर्क कर सकते हैं। इससे पहले क्या था कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा काम करते थे, इन 24 घंटों से भी बहुत ज़्यादा काम करते थे। अब उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपकी जो सैलरी है डेफिनेटली आपको बैंक्स के थ्रू मिलती है, बाकायदा आप टैक्स पेयर होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा आपको डिटेल्स जो है वो सारी शेयर करनी पड़ती है कंपनी के साथ जहाँ पे जॉब करते हैं, तो इस तरह आपको वही पे मिलेगी जो 24 घंटों की होगी। इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको पता है कि कैश के ऊपर आप कर सकते हैं, ये इसका भी सोल्यूशन है। यानी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर उन्होंने वर्क लिमिटेशंस को जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया है तो आपके पास चांसेस नहीं है कि आप उतने ही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हल हैं, स्टूडेंट वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उनके लिए आसानियाँ उनको सामने नज़र आ जाती हैं। इसके बाद लास्ट में मैं मैट्रिक वाले बच्चों के लेके बात करना चाहूँगा कि मैट्रिक केसेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी आपने देखा काफ़ी सारे बच्चे गए, उनके वीडियोस भी मैंने बना के आप लोगों के साथ शेयर की। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा या डिग्री की बात करें तो डेफिनेटली जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं डिप्लोमा के लिए ही अप्लाई हो सकता है, ऑटोमोटिव हो सकता है, कुकरी हो सकता है। और मैट्रिक के लिए शर्त सबसे बड़ी बात यह है कि अंडर 18 हो आप। अगर आप आइट्स के बगैर कर रहे हैं तो अंडर 18 ही होना ज़रूरी है, और अगर आप आइट्स के साथ करते हैं तो 19-20 ईयर एज आपकी है तो कोई मसला नहीं, आपको काफ़ी कॉलेजेस हैं ले लेते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपका पास आउट जो हो वो 2022 या 2023 में हो, तो मैट्रिक वाले बच्चों को आसानी 60% मार्क्स हों तो आसानी से एडमिशन आपको मिल सकता है। बजट की बात करें मैट्रिक वालों के लिए तो मैंने काफ़ी इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप मैट्रिक वाले बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।